श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट होने वाला है। उससे पहले फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और नार्को टेस्ट भी फॉरेंसिक एनालिसिस का हिस्सा है। आखिरकार कैसे उस पूरी की पूरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाएगा, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप यह बातचीत सुन सकते हैं। ये एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो इस जांच में शरीक होंगे। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में हर पहलू, हर चीज हम इन फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जानेंगे। फॉरेंसिक लैब रोहिणी के ये एक्सपर्ट्स हैं। सर, सबसे पहले आप तीनों लोग जल्दी जल्दी अपना नाम और अपनी भूमिका बताएं। मैं डॉक्टर पुनीत पुरी हूँ और मैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीज़न का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और इसको पूरे को नार्को एनालिसिस टेस्ट को देख रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ। आपका नाम? संजीव कुमार गुप्ता, असिस्टेंट डायरेक्टर, हेड क्राइम सीन मैनेजमेंट डिवीजन। आपकी क्या भूमिका होगी इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में? क्राइम सीन पे जो भी हुआ था उसके लिए हम लोग सर्चिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें करते हैं। आप सर? मैं डॉक्टर रजनीश, क्राइम सीन मैनेजमेंट डिवीज़न में काम करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपसे, आपके पास भी हम आएंगे। सबसे पहले आप लोग स्पॉट पर गए थे वहां पर और कुछ फॉरेंसिक एनालिसिस वहां पर किया? हमारी टीम जब स्पॉट पे गई थी क्राइम सीन पे, तो वहाँ से कुछ क्राइम एग्जिबिट हमने लिफ्ट करे थे। वो जितने भी क्राइम एग्जिबिट हमने लिफ्ट करे थे वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिए। क्या क्या महत्वपूर्ण चीज फॉरेंसिक जो एग्जिबिट आपने कलेक्ट किए थे, क्योंकि आज की डेट में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? जी, वो सारी चीज़ें जितनी भी करी थी हमने पुलिस को हैंडओवर कर दी। एक्चुअल में वो बताने का विषय नहीं है कि क्या क्या हमने करा था वो। लेकिन तब भी, चूंकि आप सर, आप लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, मैं बहुत ग्रिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन तब भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो आपके मुताबिक जांच का हिस्सा बन सकते हैं? वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जांच का हिस्सा बनेंगी और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगी। सर, आप बताएं। देखिए, चूंकि अभी ये प्रोसेस अंडर वे है तो वो उन चीज़ों को यहाँ पे रिवील नहीं किया जा सकता। लेकिन सर ने जैसा कि बताया आपको कि जो भी साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबमिट कर दिया गया कि फर्दर लेबोरेटरीज वो एग्जामिन करा पाए। तो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले मौका वारदात से सबूत इकट्ठा किया, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब आते हैं नार्को टेस्ट पर कि आरोपी का नार्को टेस्ट कैसे होगा आफताब का, और पूरी प्रक्रिया वह उसको कैसे अंजाम दी जाएगी। सर, ये बताइए कि अब नार्को कब शुरू होगा उसका नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है एनेस्थीसिया देके उसको ट्रांसलेट में ले जाते हैं। तो उससे पहले एक हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक जिसे पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करते हैं। जो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन में वो ट्रुथ रिवील नहीं करता है, जो इन्फॉर्मेशन वो कन्फाइंड करता है, उसको हम नार्को एनालिसिस टेस्ट में रिवील करने की कोशिश करते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट, इसका मतलब पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा फिर नार्को टेस्ट होगा? बिल्कुल। अच्छा, अब पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए हमारे दर्शकों को समझाइए क्या प्रक्रिया का पालन करना होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पहले सब्जेक्ट की कंसेंट ली जाती है कोर्ट में, और इसके लिए नार्को के लिए भी यही कंसेंट, सब्जेक्ट की कंसेंट ली जाती है। फिर उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा क्वेश्चन, जो उसकी हेल्प के द्वारा जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम पॉलीग्राफ टेस्ट में उससे पूछते हैं, जिससे वो जिससे जवाब देता है तो जवाब देने पे ये पता चलता है कि वो ट्रुथ दे रहा है या ट्रुथ रिवील कर रहा है या डिसेप्टिव है। और नार्को टेस्ट में? नार्को टेस्ट में भी पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद जब हम इसको मेडिकल फिटनेस होगा, इस मेडिकल फिटनेस जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगा कि वो मेडिकली फिट है, उसके बाद हम उसको नार्को टेस्ट के लिए ले जाएंगे, जो कि एक ओटी में होता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है उसकी ओटी में किया जाएगा। और पॉलीग्राफिक टेस्ट कहाँ होगा? पॉलीग्राफिक टेस्ट FSL रोहिणी में ही होगा यहाँ पे। तो ये बताइए, इन पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए क्या अदालत में अर्जी दी जा चुकी है? ये तो आपको पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बता सकते हैं। कब तक नार्को टेस्ट होंगे? इसका मतलब कि जब भी होगा, शुरू होगा, सबसे पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा? बिल्कुल ठीक है, इसको पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट होने के बाद ही सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन वो कन्फाइंड कर रहा है उसको नार्को में हम रिवील करने की कोशिश करेंगे। सर, अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्या नार्को टेस्ट कंपलसरी है पॉलीग्राफिक होने के बाद, या कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होने के बाद नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, नार्को टेस्ट तो एंड टेस्ट है। उससे पहले आप एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी हम यूज करते हैं कि हम सीधा ही हॉस्पिटल क्यों ले जाएं उसको, पहले उससे ट्रुथ जानने के लिए नॉन इन्वेजिव टेक्निक हम यूज करते हैं, ताकि जो जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में है वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, जहां वो कन्फाइंड इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है उसको फिर हम नार्को में हेल्प मिलती है निकालने में।
सर तो कब तक कल क्या होने की संभावना है जो उसका नार्को टेस्ट है? नहीं, कल नहीं होने की संभावना। उससे पहले नार्को टेस्ट से पहले उसका मेडिकल टेस्ट होगा और पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी 2-3 दिन लगेंगे उसको, और उसके बाद ही नार्को टेस्ट होगा। सर उसने अपनी उस लाश के 35 टुकड़े किए हैं, कुछ खास स्पेसिफिक तैयारी, क्योंकि आप लोग तो पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं, लेकिन इस खास आरोपी के लिए आपने कुछ स्पेशल एहतियात, कुछ तैयारी की है? इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साथ अभी बातचीत चल रही है, जिसके लिए हम अब क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही कर पाएंगे। अमूमन सर एक आरोपी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे कितने क्वेश्चन्स पूछे? ये सब्जेक्ट टू केस वेरी करता है। ये चीजें केस टू केस वेरी करता है कि किस चीज का केस है, मर्डर केस है, अबडक्शन का केस है, ये केस टू केस वेरी करता है। और 35 टुकड़े इसने किए सर? तो ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या क्या पूछना चाहता है, इन्फॉर्मेशन रिवील करना, उसी के बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। सर देखिए, आप लोग कितने केसेस दिल्ली में आप लोग ने इन्वेस्टिगेट किए हैं? अब जब इस केस को आप लोग क्या आपने पहले कभी अपने करियर में ऐसा केस देखा है कि उसने अपने एक लाश के 35 टुकड़े किए और लगातार उसके जो बयान है वेरी कर रहे हैं? नहीं, इतने टुकड़े किए हैं ये तो नहीं देखा है, और बयान के बारे में तो दिल्ली पुलिस को ही ज़्यादा पता है। हालांकि जो नार्को टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो फॉरेंसिक साइंस है सारी लॉकहार्ट प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है कि कहीं भी कोई क्राइम करता है कोई क्रिमिनल, तो कुछ चीज़ों को छोड़ कर जाता है, वहाँ कुछ चीज़ों को वो लेकर जाता है। तो फिजिकली तो हम उसकी सर्चिंग करते हैं, फिजिकली चीज़ों की यहाँ पे जो दिखाई गई है फिजिकल एविडेंस को तो हम लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के बाद हम उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको सौंप देते हैं। हालांकि जो चीज़ें क्रिमिनल के माइंड में रह जाएंगी, जो सच्चाई क्रिमिनल के माइंड में होगी, उस सच्चाई को निकलवाने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ह्यूमन सबकॉन्शियस रहेगा तो वो जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। ऐसा क्यों बोलेगा कि वो उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा अपनी मर्जी से, जो भी उसके माइंड से निकलेगा वो सच्चाई निकलेगी। तो ये नार्को टेस्ट उसी को निकालने का एक बेहतर तरीका है। इस केस में क्योंकि आप लोग तो फिजिकल स्पॉट पे भी गए हैं और वहां पर गए हैं, हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या कलेक्ट किया, लेकिन कुछ खास तैयारी आपने ऐसे केस के लिए आपने की है? बिल्कुल की है। हमारी टीम पिछले 3 दिन से लगी हुई है इसमें, और डायरेक्टर मैडम के हमारे आदेश है कि इसको प्रायोरिटी पर लेके जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। तो ये हमारी जो साइकोलॉजिकल टीम है वो इस पर काम कर रही है। सर आपने अपने पूरे करियर में ऐसा केस कभी देखा है? देखिए, हर एक क्राइम्स, जितने भी क्राइम होते हैं सब अपने आप में यूनिक होते हैं, और निश्चित तौर पे यह क्राइम भी अपने आप में से अलग है। तो अब ये कहना कि इस तरह का क्राइम देखा है नहीं देखा है, तो एक दूसरे को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, निश्चित तौर पे यह एक अलग तरीके का क्राइम है जो कि जिस पर काम हम लोग अभी करेंगे। प्राथमिक तौर पर, अभी सरसरी तौर पर आपको क्या चीज यहां पर, मतलब उसकी साइकिक क्या सामने आ रही है? जो भी चीज आपने मीडिया रिपोर्ट से पढ़ा है, जो वहां पर गए, क्या साइकिक आपकी उसकी सामने आ रही है? ये हमारे साइकिल, इसके बारे में हम अभी आपको, जब तक हम सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तब तक हम मीडिया रिपोर्ट्स पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। और कुछ आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कुछ खास तैयारी के बारे में जो आपने इस विशेष इन्वेस्टिगेशन के लिए किया है? इसके लिए तो जो नॉर्मल केस है, केस रजिस्टर्ड होने के बाद जैसे जो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो हर केस में जो गुजरना पड़ता है, इस केस में भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उसको। तो दिल्ली पुलिस के ये एक्सपर्ट से ये बता रहे थे, आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके का जो केस है इस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया है, चाहे मास सुसाइड केस बुरारी का हो, या फिर आत्महत्या कांड हो, या फिर मुंडका में जो आग लगी थी, या फिर इजराइल एम्बेसी में जो एक्सप्लोजन हुआ था, या फिर गोकुलपुरी पे जो राइट्स हुए थे, रेड फोर्ट पर जो वायलेंस हुई थी, इन सारी चीजों को इस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया है। और इस केस के लिए भी एक खास तैयारी यहां पर की है, बकायदा एक सवालों की सूची तैयार की गई है और उसकी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया कि आखिरकार आरोपी आफ्ताब ने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया, और न्यूज़ 18 इंडिया पर इन एक्सपर्ट्स ने यह खास पूरा का पूरा खाका खींचा है।